आप देखिए कुछ एक लोग 10% लोग अमीर हैं, 20% लोग मध्यम श्रेणी के खाते पीते जी रहे हैं, लेकिन 60 से 70% लोग गरीबी में जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं, दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, सुख उनके जीवन में है नहीं। जैसे कभी कभी लगता है कि इन आदमियों से, चलते फिरते आदमियों से तो ये जानवर ही अच्छे हैं, कम से कम उनके सिर पर कर्जा नहीं है, स्वतंत्र कहीं घास तो चर रहे हैं। आप स्वतंत्र भी नहीं है, घास नहीं चर सकते। लड़के की शादी किए हैं, अभी 2 और है, कर्जा से लद गए, बैंक वाला से लोन लिया, वो घर का कागज लिखवा लिया, कल घर को नीलाम कर देगा, हमको बाहर कर देगा, खाना बदोश की जिंदगी कहीं जिएंगे। जो लड़की पढ़ रही थी उसकी शादी कर दी, क्योंकि वो लव कर ली थी। उसको समझाया नहीं कि पढ़ो, केवल एक चीज से लव करो, तुम पढ़ाई से कुछ बन जाना तो शादी हो जाएगा, और पढ़ी लिखी रहोगी, योग्यता रहेगी तो कोई अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ो, और बीच में किसी के अलावा के चक्कर में नहीं पड़ो। लेकिन पड़ गए। अब ये दहेज में बर्बाद हुआ है, और दहेज देने के बाद भी बारात को खिलाना अच्छा से अच्छा, खुद तो सब्जी भात खा लेता है, पानी भात खा लेता है, लेकिन पार्टी तो देना होगा। सारे रिश्तेदार जिसके यहाँ तुम जाकर खाए हो वो भी आएंगे, अगर नहीं बुलाओगे फिर तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा। समाज का कैसा बंधन है, वो मजबूर है बर्बादी के लिए। लड़का भी कुछ पाएगा, उसको भी उड़ाएगा, अपने पास से भी पाएगा, उड़ाएगा, क्योंकि उड़ाएगा नहीं तो उसको जीने नहीं देंगे इसके समाज के लिए। तो गरीबी विरासत में, भूखमरी विरासत में, दुख विरासत में, इससे बचने का उपाय पश्चिमी देशों की ओर ध्यान दीजिए। वो किसी भी तरह से उनको पढ़ना है, पढ़ करके कुछ बनना है, फिर शादी के बारे में सोचना है। इतनी पक जाए बुद्धि अगर कि हमको कुछ बनकर, जब शिव जी और पार्वती माता का विवाह हुआ तो कौन उसमें अपढ़ है? शिव जी से कम योग्य हैं क्या पार्वती जी? विष्णु भगवान से कम पढ़ी लिखी हैं क्या लक्ष्मी जी? सबसे बड़ा एजुकेशन, अपना जीवन बनाओ पहले, मत खर्च करो शादी ब्याह पर, मत फालतू खर्च करो। जब तुम योग्य बन जाओगे, किसी अच्छे पद पर चले जाओगे, फिर तुम स्वेच्छा से विवाह कर लेना, जिसको खिलाना होगा खिला लेना, क्योंकि उस समय भी नालायकी करोगे तो उस समय भी तुम कर्जा में डूब सकते हो। बहुत से नौकरी करने वाले भी कर्जे में डूब जाते हैं, क्योंकि समाज का डर, समाज की एक लज्जा, उनको ऐसा करने पर, ऐसी मूर्खता करने के लिए समाज हमको विवश करता है। ये शादी ब्याह का मामला है, उसी तरह से कोई घर में मरता है तो पहले दवा कराने में मर गए, एक्सीडेंट हुआ करने में मर गए, उसमें भी कर्जा ले लिया, फिर मरने के बाद बाध्यता है तुम्हें 10 कर्म करना है, तमाम गांव वालों को भोज देना है। ये कौन सा जरूरी है भाई? लेकिन अगर कोई दृढ़ कदम उठाएगा कि नहीं करेगा ये सब, तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। फिर मिलता क्या विरासत में? गरीबी, भूखमरी, लाचारी, दुखों का पहाड़। अच्छा है अब ये सब मूर्खता नहीं करेंगे, हमारी बातों से सहमत होंगे। बेटा हो या बेटी, पहले उसको पढ़ाओ, कुछ बनाओ, विवाह के बारे में मत सोचो, वो स्वयं कर लेंगे। और बहुत से संत महात्मा तो विवाह नहीं करते। तुम संत की जिंदगी जियो, दुनिया का लिए भला करो, सबको विवाह करना, घर बसाना, परिवार बसाना, बच्चे पैदा करना, और फिर उन्हीं को पालने पोसते समय मर जाना, मर मर के जीना, ये कोई जीना है? आशा है आप गरीबी के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, मूर्खताओं के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, और इस समाज को, सबसे ज़्यादा मेहनती समाज दुनिया में सबसे गरीबी झेल रहा है, हमारी तरह जो और लोग हैं वो भी झेल रहे हैं। बचे कौन हैं?
जो विवाह को कोई ज़रूरत नहीं मानते, माँ बाप नहीं दौड़ते विवाह करवाने के लिए पश्चिमी देशों में। ऊपर का डॉक्टर बन जाती है, ऑफिसर बन जाती है, कोई जॉब में पहुंच जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, फिर विवाह स्वयं कर लेती है। जय हिंद, जय भारत।